हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस द्वारा 26 एग्जाम के लिए जीके और हिंदी के पूरे 150 नंबरों की क्लास करने वाले हैं। जैसा कि यूपी पुलिस द्वारा 26 का एग्जाम 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को होने वाला है, तो टारगेट केवल एक ही हमारा है, वह है 8 जून। और इस बार हमें केवल अपने एक वर्दी से मतलब रखनी है, इसीलिए अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करें और आप लोग का भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो साथियों, आज के इस जीके हिंदी में आप लोग अपना स्कोर चेक करिए और अपनी तैयारी को जांचिए, क्योंकि इस क्लास में जो भी 75 सवालों का ये क्वेश्चन होने वाले हैं, ये बहुत ही शानदार तरीके से आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन इस पहले पेपर में आपको मिलने वाला है। तो साथियों, आप सभी का टारगेट 75 सवाल में से 35 सवाल सही करने का होगा। पूरा पेपर सही करना है इस बार जीके हिंदी में, क्योंकि यहीं से हमारा रैंक मिलने वाला है। यदि आप सभी लोग अपने यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करें तो इस पेपर को आप जरूर करिएगा। जैसे कि सुबह 8 बजे हमने पूरे पेपर का हल किया था, तो शाम को आपको हम जीके हिंदी का पूरे 150 नंबरों की क्लास कराने वाले, क्योंकि टोटल 75 सवाल आपके शिफ्ट में आने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास को पूरा आप करिए, सभी प्रश्नों को हल करिए खुद से और यहाँ से अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से करिए। और एक बड़ी बात है कि एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपका पेपर 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को होने वाले हैं, इसमें एक भी नंबर पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। तो साथियों, आप पूरे 75 सवाल को हल करिए और सभी 75 सवालों का उत्तर करिए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी और सभी प्रश्नों का आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा और यहाँ से आप पूरे 75 सवाल को तैयार कर लेंगे। बस इस क्लास को आपको लास्ट तक देखनी है, ठीक है? तो चलिए, जीके हिंदी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। लास्ट में हम आप सभी से स्कोर पूछेंगे, लेकिन हम आप सभी को टारगेट दे रहे हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम लोग हिंदी के 37 सवाल को डिस्कस करेंगे। कम से कम आप सभी का 17 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद 38 सवाल को हम लोग जीके के हल करेंगे। उसके बाद कम से कम 18 सवाल आप सभी का सही होना चाहिए इस पेपर में। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं आपकी स्क्रीन पर। निम्न शब्द में सदा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न शब्द में सदा स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? तो मकड़ी है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया है या व्यय है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ है? इसमें कौन सा सर्वनाम है? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है? हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है? तो इसमें पूर्ण भूतकाल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो साथियों, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो अनुत्थ एक तत्सम शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा नहीं है? संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा नहीं है? जैसे दयालु तो देखिए है भाई, सड़क छाप भी है, भूखा भी, लेकिन लिखित नहीं है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे और इसे हल करेंगे भी। निम्नलिखित में से कर्मवाचक कौन सा नहीं है? तो इसमें दोस्त मेरे कर्मवाचक कौन सा नहीं है? तो आदेश दिया जाए, ये है भाई, देखिए दुकान से सामान लाया जाए, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, बाहर किसने आवाज़ दी। ये तो भाई प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है इसमें, तो ये देखिए प्रश्नवाचक है। बाहर किसने आवाज़ दी, ये जैसे कि कोई प्रश्न पूछ रहा है कि बाहर किसने आवाज़ दी, तो ये कर्मवाच्य नहीं है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। इतनी लगन से काम करने वाला में असफल नहीं हो सकता, रेखांकित का पदबंध कौन सा है? इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता, रेखांकित का पदबंध इनमें से कौन सा है? तो भाई क्रियापद बंध है।
ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी को ये पूरे 1500 नए क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाना है। आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करना होता है तो सबसे पहले हमें मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। हमारी तैयारी वहीं से बहुत ही शानदार तरीके से होती है, आकलन होती है। तो साथियों सबसे पहले ये 10 टेस्ट सीरीज आप लगाइए। इसमें आप सभी पूरे 1500 नए क्वेश्चन मिलेंगे, जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के। इसके अलावा हम आप सभी को जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज प्रोवाइड करेंगे। तो मिलेगा आपको कैसे, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे यहाँ पे आपको सारा अगला प्रोसेस बता दिया जाएगा। आपको मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा ये सारा क्वेश्चन लेने में। लेकिन दोस्त मेरे, आपको इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ में ये आप यूपी पुलिस एग्जाम 2026 का पूरा पेपर अपने पास मंगाएंगे और उसे अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। समय नहीं है भाई, आज 10 अप्रैल है, 2 महीने में 2 दिन कम हो चुका है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 जून से तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो जल्दी करिए भाई, समय ज़्यादा नहीं है, इसे आप तैयार कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? तो माधव, केशव, पीताम्बर, ये सभी जो शब्द है ये सही पर्यायवाची हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, सर्प का पर्यायवाची कौन सा है? सर्प का पर्यायवाची तो पन्नग है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? तो साथियों कौन सा विलोम युग्म इनमें से सही है? तो अंतरंग बहिरंग, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, पूर्व पूर्व शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। पूर्व पूर्व शब्दों के लिए सही अर्थ में बताना है, तो कौन सा है? नगर बाढ़ है, पूर्व मतलब नगर, पूर्व मतलब बाढ़ है, तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, यह वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? यह वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो साथियों कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो शुभंकर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूरे 37 सवाल की बात है, हिंदी में आप सभी को टारगेट रखने की, कम से कम हिंदी में भाई पूरा का पूरा करेगा। लगभग 90 to 95% सवाल सही हो आप सभी का। जीके हिंदी में कम स्कोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो देखिए सभी स्टूडेंट फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने वाले हैं। वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं भाई, तैयार रखिएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा अव्यय है? सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, तन्यम का सही अर्थ क्या होगा? तन्यम का सही अर्थ क्या होगा? तो दत्तचित्त होगा, दत्तचित्त होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा? क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा? तृप्त होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा? प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या बनेगा? तो प्रमाण प्लस इक होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो साथियों तत्पुरुष समास कौन सा है? आशातीत एक तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिए। सरसंज्ञा में कौन सा समास है? साथियों सरसंज्ञा में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, क्या बोलेंगे उसे? ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो तो उसे असाध्य बोलेंगे,
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो उसे ध्यान रखिएगा, आगमिष्यत पतिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आगमिष्यत पतिका बोलेंगे भाई, काफी लंबा चौड़ा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, वस्तुतः मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल देखिए दोस्त मेरे, आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सच्चे मन से करिए, बिल्कुल अच्छे से करिए, लेकिन आप अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी बनाइए कि जैसे कि आप लगातार पढ़िए, कंटिन्यूटी अपने अंदर लाइए। आप ऐसा मत करिए कि आज पढ़िए और कल ना पढ़े, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। देखिए आपका, आप सोचिए कि कल हम 4 घंटा पढ़ ली तो आज 1 भी घंटा नहीं पढ़े, आप आधा घंटा भी नहीं पढ़े, ये गलत बात है। यदि आप दिन का 2 घंटे पढ़ते हैं और बिल्कुल मन से पढ़ते हैं, बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी बात होती है। 2 घंटा पढ़िए लेकिन पढ़िए मन से, और अगला दिन 2 घंटा पढ़िए, मन से पढ़िए। आपको दिखावे का पढ़ाई नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको अपने से आपको धोखा नहीं करना है भाई। आप जानते होंगे, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद जानते हैं अच्छी तरीके से। अपने अंदर आप एक मोटिवेट लाइए मेरे दोस्त, कि इस बार हमें लेना है वो समय की जब आपका उस PDF फाइल में नाम आएगा, तब वो दिन, वो पल सोचिए कितनी खुशी की बात होगी आपके लिए। तो उसी के लिए आपको मेहनत करनी है। सबसे आसान काम होता है पढ़ना, बस पढ़िए, बस आप भाई कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए, कंटिन्यूटी अपने अंदर लाइए, मज़ा आने का भाई। जैसा हम लोग क्लास देखिए, हम लोग का भी मन नहीं करता, लेकिन हम लोग को भाई कंटिन्यूटी हमने के अंदर बनी है। हम लोग डेली इसलिए क्लास लाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, ऐसे ही नहीं तैयार क्लास हो जाती है आपके लिए। ओके दोस्त मेरे, तो मेहनत करना सीखिए, मेहनत से ही आप लोग सब सीखेंगे। मेहनत से देखिए, मान लीजिए नहीं मिला, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे मेरे दोस्त। आप जानते कि बहुत मेहनत करते, बहुत जगह मेहनत करते, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन फल देने का तो काम कोई दूसरा ही करता है भाई। अब हमें अपना कर्म करना चाहिए, कर्म डेली करिए आप लोग। उसने कहा था, क्या है? उसने कहा था, ये क्या है भाई? तो ये खंड काव्य है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन है? तो देखिए, अशोक के फूल है, कुटज भी है, जो कल्पलता ये भी है, तो यानी डी ऑप्शन होगा। ये सभी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, आलंबन के कितने भेद होते हैं? आलंबन के दोस्त मेरे 2 भेद होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, लेकर स्वर्ण जनक सुंदरी चली जोए लेकर स्वर्ण भिक्षुक में, अलंकार बताइए। लेकर स्वर्ण जनक सुंदरी चली जोए लेकर स्वर्ण भिक्षुक में, अलंकार इनमें से कौन सा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्न प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो सातों 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें 3 ऑप्शन शुद्ध है, लेकिन एक अशुद्ध बताना है। बताइए कौन सा है? अच्छे से सोच समझ कर बताएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। तो इसमें देखिए, भावुकता बिल्कुल सही है, सूची बिल्कुल सही है, साहित्यिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन उज्ज्वल गलत है भाई। उज्ज्वल आप कैसे लिखते हैं, कोई बता सकता है? लिख कर बताइए हिंदी में, तो कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? जैसे इंग्लिश का एक डिक्शनरी होता है, तो हिंदी का भी डिक्शनरी होता है, तो वही पूछ रहा है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो सबसे पहले असमंजस आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप बनेगा? प धन अन, तो क्या बनेगा सर जी? पावन बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या बनेगा? आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली भाषा के ये शब्द हैं।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, गोमय का तद्भव क्या होगा? गोमय का तद्भव क्या बनेगा? तो गोबर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये गुणवा आता है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा का क्या होगा? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा तो राष्ट्रीयता होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हिंदी का लास्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो साथियों धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइएगा आप लोग। तो धनवती होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों हिंदी का 37 सवाल कंप्लीट हो गया। क्या आप सभी का 17 सवाल सही हुआ? अब आप लोग जीके में अपना स्कोर चेक करिएगा, 38 सवाल में से आप सभी कितना स्कोर रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? तो इसे 1972 में अधिनियमित किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो साथियों भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक पहला लॉन्च किया? किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था? तो सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो साथियों कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो डुरंड रेखा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक आप रेखा में बताइए कि जो मैगिनॉट रेखा है, दोस्त मेरे जो मैगिनॉट लाइन है ये किस किस देश को अलग करती है? मैगिनॉट लाइन या रेखा जो भी कह दे, बताइए तो किस किस देश को अलग करती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, द मुर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? द मुर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुलमर्ग में स्थित है। दोस्त मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि 2 क्लास आपकी चल रही यूपी पुलिस 2026 एग्जाम के लिए, एक सुबह चली एक शाम में चल रही है। क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास जानी चाहिए। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन रहे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया था? तो आनंद मोहन बोस ने। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान को किसके घर के तौर पे जाना जाता है? यानी दाचिगामा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? किसके घर के तौर पे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, किसके लिए? हंगुल के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है?
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो साथियों, भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो 2 चरणों में हुई थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? सरकार के संसदीय स्वरूप को ये किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है वो कौन सा है? तो राज्य संग्रहालय जो कि लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, दामोदर को, कोसी को, गंडक को या शारदा को? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो बिहार से हुई है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फोन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों, इस बार आप सभी से हो सकता है ना कि गैस सिलेंडर का आपातकालीन पूछ सकता है कि जब गैस सिलेंडर से आग लगेगी तो आप किस नंबर पर फ़ोन करेंगे, क्योंकि भाई इस टाइम ट्रेंड में चल रहा है। तो बताइए, वैसे तो उत्तर प्रदेश में जो एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फ़ोन नंबर जो नंबर होता है वो 108 पे होता है। तो दोस्त मेरे, आप बताइए कि गैस सिलेंडर जब आग लगती है तो आपातकालीन नंबर कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, खोज के बताइए। तो आपको कई सारे मिलेंगे, अलग अलग के मिलेंगे, तो आप इससे तैयारी कर लेंगे। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद कौन सा है? वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद कौन सा है? तो लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावड़ी नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? तो किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? तो अनुष्का शंकर के। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो साथियों, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 1989 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सर्वोच्च ऊंचा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा वाला बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी जो FSSAI है, इसका मुख्यालय किस शहर में है? भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को हल करिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिजोरम राज्य हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 को हल करिए, महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, जो महाकाव्य कविता है कामायनी, इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो भाग 4A में जोड़े गए हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण
निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। तो साथियों कौन से ऐसे प्रधानमंत्री भारत में जो कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? तो वो कौन थे भाई? नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? तो 18 मंडल हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य यानी भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे अनुच्छेद वाला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य या भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? तो अनुच्छेद 25 में भाई इसका वर्णन है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 70 को देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 71 को हल करिए। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो मद्रास में किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 को हल करिए। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 को सॉल्व करिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 74 को हल करिए। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो साथियों भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए लास्ट सवाल आज के सेशन का हल करिए। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो दोस्त मेरे केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? अथिरापिल्ली जलप्रपात है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब बताइए कि इस 38 जीके सवाल में से क्या आप सभी का 18 सवाल सही हुआ? टोटल ओवरऑल यानी 35 सवाल आपका सही हुआ कि नहीं इन 75 सवाल में से? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको ये भी क्लास बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आपको टोटल पूरे 75 के 75 सवाल तैयार हो चुके होंगे। इसी तरह डेली क्लास आएगी और वो जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं भाई उसको जरूर लीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करके उसको आप परचेज कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं है मेरे दोस्त। ओके तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।